ये है ब्लैंक पेज का मतलब आप जान रहे हो, अगर कोई पेज आपको इंसर्ट कराना तो आप चाहें तो शॉर्टकट की के थ्रू यानी कंट्रोल इंटर या फिर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको पेज ये ऐड हो जाएगा। तो पेज ऐड करने के लिए होता है। देन इसके बाद आते हैं पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। आपको भी समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पेज ब्रेक का यूज कब करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा और स्टेटमेंट क्या हुआ कि वो आधे पेज में आके खत्म हो गया, ध्यान से देखिएगा आधे पेज में आके खत्म हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे टैब करके यानी इंटर करके मैं नीचे आऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर मैं अगर कुछ लिखता हूँ, वापस फिर मैं कुछ लिखता हूँ, कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ तो true, और ये स्टेटमेंट। अब होता क्या है जब मैं इंटर करके नीचे आऊंगा और मान ले तो ऊपर से मुझे कोई जो यहाँ पे दिख रहा है स्टेटमेंट मुझे डिलीट करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे पैराग्राफ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच पैराग्राफ है। तो ऊपर मैं जो भी एडिटिंग करूंगा ना उसका असर आपके नेक्स्ट पेज पे पड़ेगा। क्यों? देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं जब इसको डिलीट किया ना तो इसका असर आपके पीछे वाले यानी अगले जो पेज पे ऐसे क्या पड़ेगा ये देखिएगा। ओके, अभी नहीं, अभी और भी हमें करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने ये एक साथ से डिलीट कर दिया। अभी क्या हुआ? अब आप देख सकते हैं, क्या देखिए पैराग्राफ क्या हुआ, दो पैराग्राफ था ना, एक पैराग्राफ ऊपर आया है। यानी ऊपर जो जैसे जैसे आप यहाँ पे ये एडिटिंग करोगे या कम करोगे तो ये धीरे धीरे देखिए ये दूसरा भी ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि अभी आपने पेज ब्रेक नहीं किया है, यानी ये सारे पेज एक दूसरे से लिंक है। और लिंक है कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको जो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यानी ये जो दिख रहा है सर आपको क्यू की तरह, इसका मतलब ये स्पेस शो कर रहा है कि इन सेंटेंस के बीच में इतना स्पेस है, ये स्पेस शो कर रहा है। इसलिए अब आप जो भी चीजें ऊपर एडिटिंग करेंगे उसका असर नीचे वाले पेज पर पड़ेगा, नीचे वाले कंटेंट्स पे पड़ेगा। ओके, तो इसलिए अब आपको क्या करना है होगा, अब आपको मान लेते हैं दूसरा मैं कहता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं और दिस इज, मैं एक नया पेज लेता हूँ, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे आके ये मान लेते हैं ये कंटेंट मेरा यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर करूंगा तो ये, अब क्या हुआ मेरा ये पेज यहाँ पे आके खत्म हो गया। अब मुझे नया पेज लाना है, इसमें यहाँ पे इस पेज पे लिखना है। तो ध्यान रखिएगा अब मैं एंटर करके नहीं दूंगा, वहां पे मैं क्या करूंगा, जहां पे लास्ट जिसके नीचे लाना है तो लास्ट वाले सेंटेंस के आगे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्या देखिए ऑटोमेटेड मेरा कर्सर यहाँ आ गया। अब मैं वापस क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हैंड कमांड चलाता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे वापस से आ गया। अब देखिए मैं जब ऊपर कुछ भी एडिटिंग करूंगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक साथ इतने पैराग्राफ हटा दी, मेरी जरूरत नहीं है, क्या देखते हैं कि यार नीचे वाले पैराग्राफ ऊपर आए हैं? नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेज ब्रेक हो चुका है, यानी ये पेज इस पेज से कोई लिंक नहीं है। कैसे पता चलेगा? अब देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिंक है कि नहीं है। वापस आपको इंसर्ट पे जाना है, होम पे जाना है, और होम पे जब जैसे ही आप जाओगे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे पहले ही बता दे रहा है कि ये पेज ब्रेक हो चुका है, यानी नीचे कहीं पे भी आपको स्पेस क्यों नहीं दिखेगा। तो अब आप जो भी काम करोगे उसका इस पेज पे कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों पेज ब्रेक का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर कहीं कंटेंट आपके आधे पेज पे या ऊपर ही एक लाइन में खत्म हो रहा है तो आपको अब आपको क्या करना है, दूसरे पेज पे जाना है। तो दूसरे पेज पे जाने के लिए आप इंटर नहीं करोगे, आप पेज ब्रेक करोगे। कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया है और यहाँ से आप देख भी सकते हो। इज इट क्लियर? आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें इंसर्ट में आपको, तो इंसर्ट में अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा पेजेस था, पेजेस ग्रुप में कवर पेज देख लिया, ब्लैंक पेज देख लिया, पेज ब्रेक देख लिया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने
इस तरह की एडिटिंग करते हैं जब भी हम कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, कुछ भी बुक वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंसर्ट के टेबल में टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल कंटेंट्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज टेक योर सेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। और आज इंसर्ट टैब में हम देखेंगे पेजेस ग्रुप के बारे में, देखेंगे कि क्या है ये, कैसे इसका यूज होता है। इसके पहले मैंने आपको फाइल टैब बता दिया था पूरा। होम टैब में मैंने सारी चीजें फंक्शन बता दिए थे। आज मैं इंसर्ट बताने जा रहा हूँ कि इंसर्ट टैब में पहला जो ग्रुप है वो है पेजेस। इनको कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं पहले भी क्या करता हूँ, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। ये मेरा ब्लैंक ब्लैंक पेज है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कवर पेज। कवर पेज का यूज तब करते हैं जब हमें कोई भी, मान लो आप कोई बुक लिख रहे हो, कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, कुछ भी, तो उसमें आपको देखते हो कोई भी बुक आप लेते हो तो उसमें फ्रंट पेज जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें कवर पेज होता है। बिना कवर का कोई बुक नहीं मिलता है, कोई कॉपी नहीं मिलती है। तो यहाँ से कवर पेज आप बना सकते हैं। कवर पेज ये मतलब आपको बाय डिफॉल्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसके लाइब्रेरी में जितने भी हैं आपको मिल सकते हैं। आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने ये कवर पेज चूज किया। अब क्या हुआ, देखिए कवर पेज ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये कवर पेज है। इस कवर पेज पे अब आपको जो भी अपना मानो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, CUMPUTER, कंप्यूटर। और फिर इसमें मैंने अब आप जैसे यहाँ पे फॉन्ट वगैरह जो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि किस तरीके से फॉन्ट्स का साइज बढ़ाते हैं, ये सब सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप जान चुके हो। ठीक है। और इसी के लिए मैंने यहाँ पे इसको, चूंकि इसको व्हाइट कलर से करते हैं, बोर्ड अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये मेरी इस बुक का नाम है। और जानो, इस बुक को मैंने लिखा है। तो अगर आप अपने अपना अपना नाम भी लिखना चाहते हो तो अपना नाम भी लिख सकते हो। नाम कैसे लिखोगे, तो नाम भी आप क्या करोगे, टाइप करके जाओ आगे। और इधर देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इसमें टैब आओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल अगर है, टाइटल ऊपर आपने डाल दिया। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। बाय, ये इसका फॉर्मेट दिया है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसको नॉर्मल में भी आप यूज कर सकते हो। अब देखिए मैंने इसको नॉर्मल में, यहाँ से नॉर्मल किया तो ये चेंज हो गया। और इसको फिर आप अपनी फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए जितना भी करना है। अब चूंकि ये दिख नहीं रहा है तो आप इसको देखने के लिए दिया करना रहेगा, इसका आपको फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। दिस इज द वे ऑफ, दिस द फॉन्ट कलर, यस, दिस इज। ये मैंने इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया। ठीक है। कवर, जो कवर पेज बोलते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड भी कर सकते हो। ये मोर कवर पेज दिखा रहा है, इसके स्टॉक में और भी कवर पेज है, उनको भी आप ले सकते हो कोई भी इस तरह से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे। लेकिन अभी इंसर्ट के बारे में जानते हैं। फिर आपने इंसर्ट में देखा कवर पेज क्या होता है, जिसमें आप अपने फ्रंट पेज जो होती है उसमें टाइटल लिखते हैं, किसने राइटर का नाम लिखते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं।